तो इस क्वेश्चन में हम अपने 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें ये कहते हैं कि लार्ज शर्ट मॉडिफाई द मेक शर्ट फंक्शन सो दैट शर्ट आर लार्ज बाय डिफॉल्ट विद अ मैसेज दैट रीड्स आई लव टाइप स्क्रिप्ट। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में अपने मेक शर्ट का फंक्शन बनाया था तो उसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए थे, एक था साइज और दूसरा था टेक्स्ट। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमें उन दोनों पैरामीटर्स को बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू देनी है, तो जिसमें साइज को लार्ज और मैसेज जो है जो टेक्स्ट था हमारा उसको आई लव टाइप स्क्रिप्ट देना है। फिर कहते हैं कि मेक अ लार्ज शर्ट एंड अ मीडियम शर्ट विद द डिफ़ॉल्ट मैसेज एंड अ शर्ट ऑफ एनी साइज विद अ डिफरेंट मैसेज। तो हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम जो है वो 37 लार्ज शर्ट रखा है और मैं इसे एंटर करके इसके अंदर आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ से VS कोड को ओपन कर रहा हूँ। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश इन इट, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊँगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो अलग तरीके से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास जो ये tsconfig जेसन की फ़ाइल है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह tsconfig.json की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और जब आप इसके नीचे आते हैं और आपको लाइन नंबर 29 के अंदर ये रूट डायरेक्टरी मिलती है, तो आपने करना ये है कि इस रूट डायरेक्टरी को यहाँ से सेलेक्ट करके और अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट करके कंट्रोल/, और जो यहाँ पर ये स्लैश लगा हुआ है इस स्लैश के बाद आपने लिखना है src। याद रहे src, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है ./src। और उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको आना है लाइन नंबर 58 में और लाइन नंबर 58 में आपको दिखेगा आउट डायरेक्टरी। तो ये जो आउट डायरेक्टरी है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल/ दबाकर इसे अनकमेंट करना है और ./ के बाद आपको यहाँ पर लिखना है DIST। तो याद रहे आपको यहाँ पर मैंने लिखा है DIST मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर DIST लिखना है और इसी तरह ही लिखना है, कोई और चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये लाइन नंबर 58 इस तरह लिखना है आपको और मैं आपको लाइन नंबर 28 दोबारा से दिखाता हूँ। तो लाइन नंबर 29 में रूट डायरेक्टरी जो है उसके ./ के बाद आपको src लिखना है, src मतलब सोर्स। तो इतना करने के बाद जो है अब आपको अपनी tsconfig की फ़ाइल क्लोज करनी है और यहाँ पर जो न्यू फोल्डर का आइकन है, हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल
न्यू फाइल के आइकन से बनाते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये न्यू फोल्डर का जो आइकन है, इस न्यू फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है SRC जो हमने वहां पर लिखा है, सारी चीजें स्मॉल लेटर में आएंगी, वहां पर भी स्मॉल में आई थी, यहाँ पर भी स्मॉल में, SRC एंटर। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं इसका एरो चेंज हो चुका है। और यहाँ से मैं इस SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, तो मैं न्यू फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम जो है वो लार्ज शर्ट रख रहा हूँ और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसे अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और लार्ज के L को स्मॉल कर रहा हूँ और शर्ट के S को स्मॉल कर रहा हूँ। उसके बाद .ts लगाकर इसे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर लिया है लाकर और इसे सेलेक्ट करके मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना वो वाला फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा मेक शर्ट का, जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो ये मेरा वो फंक्शन है जो मैंने लास्ट अपने क्वेश्चन में बनाया था, क्वेश्चन नंबर 36 में। तो आप स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज करके और देख लें कि ये यहाँ पर मैंने उसी फंक्शन को दोबारा से कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से। तो जिसमें मैंने लिखा हुआ है फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम मेक शर्ट, उसके बाद हमने 2 पैरामीटर दिए थे इसमें, साइज़, और साइज़ के बाद जो है वो टेक्स्ट। तो साइज़ की डाटा टाइप को हमने स्ट्रिंग रखा था और टेक्स्ट के डाटा टाइप को भी हमने स्ट्रिंग रखा था और इसके अंदर हमने console.log लगाया था। तो मैं इस console.log को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और अभी हम अपने सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो ये कहते हैं कि सो दैट शर्ट आर लार्ज बाय डिफ़ॉल्ट विद अ मैसेज दैट रीड्स आई लव टाइप स्क्रिप्ट। तो इन्होंने हमें ये बोला है कि जो साइज़ है उसको एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक साइज़ देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि मैं console.log को वापस लेकर आता हूँ और आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ये नीचे मैं अपने इस मेक शर्ट के फंक्शन को यहाँ पर लिखकर और इसे कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए मैंने पेरेंथेसिस लगा लिए। अब यहाँ पर आपको याद है पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था कि जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जा रहे थे तो ये कह रहा था कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट इसे चाहिए। 2 आर्ग्यूमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए हुए हैं और 2 पैरामीटर जब तक हम इसको नहीं देंगे तो ये फंक्शन जो है वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम अपने इस मेक शर्ट के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते विदाउट आर्ग्यूमेंट, हमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो इस केसेस में क्या होता है कि सपोज़ करें कि हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया और हमें इस फंक्शन को चलाना भी है, तो उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ सेट कर देते हैं कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करे तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए और वो उस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करके फंक्शन को चला दे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो हमने 2 आर्ग्यूमेंट लिखे थे, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्मॉल और सिंगल कोट से बाहर निकल के मैंने यहाँ पर फिर सिंगल कोट में लिखा था हेलो वर्ल्ड। तो हमने ये क्या किया, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए जो कि इन दोनों पैरामीटर्स को जाकर रिसीव हो जाएंगे, स्मॉल वाला साइज़ को, हेलो वर्ल्ड वाला टेक्स्ट को। तो इसी तरीके से अब मैं इसके अंदर से ये दोनों आर्ग्यूमेंट रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर इस स्ट्रिंग के बाद मैं स्पेस देकर इक्वल का साइन ले रहा हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं सिंगल कोट में यहाँ पर लिख रहा हूँ लार्ज, और ये जो टेक्स्ट का स्ट्रिंग है इसके बाद मैं इक्वल का साइन ले रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं सिंगल कोट में लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं इस मैसेज को कॉपी कर रहा हूँ आई लव टाइप स्क्रिप्ट और इसके अंदर लाकर पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हैं कि ये जो मेक शर्ट है इसका एरर जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको देखना है वीडियो को थोड़े पीछे करके देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर इस मैसेज को पेस्ट किया मतलब उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी तो यहाँ पर ये एरर ख़त्म हो गया। अब आप इसके पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू पास करें या ना करें वो इन दोनों वैल्यू से अपना काम चला लेगा। तो हम अपने इस क्वेश्चन को ज़रा सा सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ में जो है वो हमने लार्ज दे दिया और मैसेज में हमने दे दिया आई लव टाइप स्क्रिप्ट। अब उसके बाद ये कह रहे हैं मेक अ लार्ज शर्ट एंड अ मीडियम शर्ट विद बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज।
तो एक कह रहे हैं लार्ज शर्ट अपने इस मैसेज के साथ हमें कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो लार्ज तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और मैसेज भी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो हम सिंपली इसमें इस मेक शर्ट के फंक्शन को कॉल करा देंगे। यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। तो एक तो हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब हम दूसरे फंक्शन को, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इसको एक लाइन का गैप दे देता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मीडियम शर्ट विथ डिफ़ॉल्ट मैसेज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा मीडियम। तो अब क्या होगा, अब मैंने इसके अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया है और वो जो मीडियम है वो हमारे इस लार्ज को रिप्लेस करेगा और टर्मिनल में साइज में मीडियम लिखा हुआ आएगा और जो हमारा टेक्स्ट है उसमें ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो इसको पता कैसे चला कि जो मीडियम है वो हमें इस साइज के पैरामीटर के अंदर ही सेट करना है। वो ऐसे पता चला कि आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ 2 पैरामीटर हैं, पहले नंबर पर साइज है, दूसरे नंबर पर टेक्स्ट है। तो हमने जब यहाँ पर मीडियम दिया तो उसने पहले नंबर वाले आर्ग्यूमेंट को पहले नंबर वाले पैरामीटर में सेट कर दिया और दूसरा हमने नहीं दिया तो उसने दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो उसकी है आई लव टाइपस्क्रिप्ट उसको बाय डिफ़ॉल्ट पर ही सेट करके इस फंक्शन को यहाँ से चला दिया। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन जो है वो कॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे की तरफ और ये कहते हैं कि शर्ट ऑफ एनी साइज विद अ डिफरेंट मैसेज। तो इसमें ये करते हैं हम कि दोबारा से अपने इस फंक्शन को कॉल कराते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो कह रहे हैं कि शर्ट ऑफ एनी साइज। तो अब स्मॉल ही बचा है तो हम स्मॉल को यहाँ पर लिख लेते हैं और ये कह रहे हैं कि मैसेज को भी अब हमें चेंज करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज तो इसके अंदर ये है, लेकिन अगर हमें इस मैसेज को ओवरराइट करना है, अपना कोई मैसेज देना है, तो हम सिंपली यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, सिंगल कोट लूंगा और यहाँ पर लिखूंगा आई लव पाइथन। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ तीसरे वाले फंक्शन को जब मैं कॉल करा रहा हूँ तो उसमें मैंने ये दोनों आर्ग्यूमेंट पास किए जो कि इन दोनों पैरामीटर को रिसीव होंगे और जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट करके वो लिखाएगा जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया। तो इसको हम टर्मिनल में प्रिंट करवाते हैं। मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC एंटर। तो मैं यहाँ पर अपने DIST के फोल्डर में राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड, अपनी फाइल का नाम यहाँ पर largeshart.js लिखकर एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फंक्शन को 3 दफ़ा कॉल करवाया था अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेक शर्ट है इसको हमने सिंपली कॉल करवाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उसकी थी लार्ज और ये आई लव टाइपस्क्रिप्ट ये यहाँ से आ गई। उसके बाद फिर हमने मीडियम शर्ट को आर्ग्यूमेंट में पास किया, उसके बाद यहाँ पर उसने लार्ज को रिप्लेस करके मीडियम लिख दिया और मैसेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही आ गया। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन को तीसरी दफ़ा कॉल कराया तो दोनों आर्ग्यूमेंट हमने पास किए और इन दोनों आर्ग्यूमेंट ने हमारे पैरामीटर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी मैं ज़रा आपको इसे ऊपर करके दिखाता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमारे पास लार्ज था साइज में और टेक्स्ट में था आई लव टाइपस्क्रिप्ट। अब हम नीचे इसको देखते हैं तो हमने क्या किया कि आर्ग्यूमेंट में स्मॉल और आई लव पाइथन दिया। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट ने उस डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू को ओवरराइट करके यहाँ पर लिखा स्मॉल और यहाँ पर हमारे मैसेज को भी चेंज कर दिया आई लव पाइथन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया।